हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट कोरिलेशन एनालिसिस का, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। एग्जाम वाइज बोल दूं तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। क्लियर है? और इसमें इसके क्वेश्चंस भी आते हैं प्रॉपर, हर बार इसका एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो उन लोगों के लिए जिनको एक आधा फॉर्मूला याद हो। पार्ट वन जो है उन लोगों के लिए है जो लोग फॉर्मूले ड्राइव करके देखना चाहते हैं कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, मतलब जो लोग डेरिवेशन पे वर्क करते हैं। और बाद में मैं क्या करूँगा, अगर इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका एक क्रक्स भी डाल दूंगा। ठीक है, क्रक्स का मतलब जिन लोगों को सिंपल फॉर्मूले रटने हैं, रटने के बाद क्वेश्चंस करने हैं, वो लोग डायरेक्टली उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले फॉर्मूले बनाएंगे एंड देन आफ्टर लास्ट में मैं उसको एक साथ समराइज कर दूंगा कि आप उन फॉर्मूले को याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। गॉट इट? तो हम देखते हैं पहला फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको हम जो नोटेशन देते हैं, इसको नोटेशन देते हैं हम आर से। क्या लिख के दिखाते हैं इसको? आर। या बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एक्स एंड वाई, ऐसे नीचे लिख देते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम आर से दिखा लो या ऐसे दिखा लो। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला जो होता है इसका रिलेशनशिप निकालने का, पहला फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई। अब कोवेरिएंस वही है जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं। क्लियर है? डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा वाई। ये पहला फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या बोल रहा है? कोवेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि कोवेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिखते हैं, वेरिएंस लिख दे रूट के अंदर। तो वेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वेरिएंस ऑफ डेटा वाई, क्योंकि वेरिएंस का मतलब भी क्या होता है, वेरिएंस का रूट कर दो एच डी निकल जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। फिर हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाना स्टार्ट करा। फिर हमने बोला नहीं, इसे हमें और क्लियरिटी चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। तो बोलता है क्वेश्चन आपका, आप एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख दो। कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो, आपको लिखवाया गया था फॉर्मूला कोवेरिएंस का, 1/n समीशन x माइनस एक्स का मीन y माइनस वाई का मीन। ये रीजन था हमने कोवेरिएंस के फॉर्मूले दो दो बार करे हैं। ठीक है, डिवाइड बाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो, अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में n। ऐसे y का जब निकालेंगे हम डेटा का, तो समीशन y माइनस वाई के मीन का स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और इज्जत से लिख दूँ, प्यार से लिखें इसको हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1/n x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में, देखो ये n और n, ये इनको हम चाहें तो सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी दो रूट हो तो उसको आप उसको ऐसे सिंगल रूट में भी लिख सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर समीशन में, अपॉन में n का स्क्वायर, n के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? अब कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकालने, स्क्वायर हो तो रूट से बाहर वो सिंगल निकल जाती है। मतलब मैं क्या कर दूंगा इसको, अब r बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा 1/n समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में 1/n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये n का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो। और यहाँ क्या बच जाएगा, रूट के अंदर समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई में समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया, n से n कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोवेरिएंस का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये जो बच गया ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको बहुत से लोग याद करो, मैंने बताया था कि x माइनस एक्स बार को बहुत से लोग ऐसे डिनोट करते हैं, छोटे x से और उससे छोटे y से। और अपॉन में भी मैं यही देखूँ, x माइनस एक्स बार है तो इसको क्या लिख देंगे, रूट के अंदर स्मॉल x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई स्मॉल y का स्क्वायर। इस तरीके से बस हमने बताया था ना, नीचे क्या लिख देते हैं, वेयर x का मतलब क्या है, x माइनस एक्स का मीन, और y का मतलब स्मॉल y का मतलब क्या है, y माइनस वाई का मीन। तो ये हमारा हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया। पहला फॉर्मूला ये पहला यहाँ पे था हमारा, और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने कहा इसके और भी फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, तो अभी और देखता हूँ आगे और फॉर्मूले कैसे बने होंगे।
तो अब हम लोग थर्ड डेरिवेशन देखते हैं। थर्ड डेरिवेशन में क्या है कि हमारा मेन फॉर्मूला क्या, देखो मेन फॉर्मूला आर निकालने का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही है, कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा वाई। फॉर्मूला यही है हमारे पास। बोलता है इसको अब हमें और लिखना है डिटेल में। तो देखो कोवेरियंस का और भी तो फॉर्मूले थे, एक कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने ये वाला भी देखा था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जिसे हम एक्स का मीन बोलते थे, और यहाँ पे सिग्मा वाई अपॉन में एन। याद आ रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला था। इसी का जैसा सिमिलर फॉर्मूला ना हमारे पास एच डी का भी फॉर्मूला था। एच डी का फॉर्मूला याद करो, इसके जैसा क्या था, एक सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, जिसको आपने क्या नाम दिया था, मीन का नाम दिया था, का अंडर रूट ऐसे सिम्पशन वाई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। याद आ रहा है, ऐसे करा था हमने, क्लियर है। अच्छा देखो, बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला डेरिवेशन लग रहा होगा कि यूजलेस है, नंबर एक्स वाई में चल रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप देख लो, लास्ट में इसके सिंपल सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा। फिलहाल उसमें बता रहा हूँ फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखना इस n का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ n है, मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा इसका n स्क्वायर। फिर एलसीएम लेते टाइम इसको फिर करते हैं n से, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, n बचेगा, n की मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा एक्स वाई में माइनस यहाँ ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही बच जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई और होल अपॉन में इनका। या देखो यहाँ पे n का स्क्वायर करेंगे, वापस एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, n स्क्वायर, फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यही सेम वर्क हम इसके लिए भी करेंगे, मतलब n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर। अब हमें पता है कि रूट से बाहर कोई भी नंबर निकलते हैं वो सिंपली क्या बन जाते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट में बसते हैं। मतलब मैं इसको और थोड़ा क्लियर करके लिखूँ तो क्या लिख दूंगा इसको, फिर मैं ये हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखना दोनों से n बाहर आ जाएगा, तो ये टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n स्क्वायर, और यहाँ होल अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसका अंडर रूट के अंदर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में कितना बच रहा होगा, n स्क्वायर बच रहा होगा। क्लियर है। इसका बाद ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच क्या जाएगा, मेन फॉर्मूला बच जाएगा हमारे पास, r बिकम्स, r कितना हो जाएगा हमारा, n इंटू एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की डेरिवेशन थी, जिसके अंदर हमारा r ऐसे ही बनता है। क्लियर है। जिसके समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत ना ले, लास्ट में सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए जाएंगे। क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर थर्ड। ये क्या है हमारा, फॉर्मूला डेरिवेशन नंबर थर्ड। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारी फोर्थ डेरिवेशन। फोर्थ डेरिवेशन बिल्कुल इसके जैसी ही होगी, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को वो भी। देखो हमारा थर्ड फॉर्मूला ये था। क्लियर है। एक हमारा फॉर्मूला वो भी था जिसमें हम एक्स को ऐसे डी एक्स से निकाल के दिखाते थे। तो आप एक काम कर सकते हो, फोर्थ फॉर्मूले की ना आर को ऐसे लिख दो, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, मैं उसकी डेरिवेशन नहीं दिखा रहा, बहुत लेंदी चली जाएगी वो। आप क्या करो, इस एक्स को ना ऐसे रिप्लेस कर दो डी एक्स से, स्मॉल एक्स याद है हम ऐसे नीचे लिखते थे, और यहाँ पे डी वाई माइनस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, सिंपल डी एक्स कर दो, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या कर दो, डी वाई कर दो, अपॉन में रूट के अंदर एन इंटू सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ डी एक्स का स्क्वायर है, मतलब डी का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्स का होल स्क्वायर है। दोनों में फर्क है, यहाँ पे एक जगह डी का स्क्वायर है और यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर है। समझना इस चीज़ को। क्लियर है। इसके बाद रूट के अंदर एन इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता।
ये क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएंगे डायरेक्टली सारी चीज़ें। क्लियर है। अब बोलता है यहाँ पे dx का मतलब क्या आता है, वही जो हमें याद है, x माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई आई, करना है कर लो, नहीं करना मत करो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। चाहे ये कर सकते हो या x माइनस ए भी रहने दे सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो कर लो। अगर गैप इक्वल है तो फिर ये वाला करेंगे, और जब गैप अनइक्वल है तो फिर इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद डी वाई का मतलब क्या होता है, वाई माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई आई, और वाई माइनस अज्यूम मीन, सिंपल सा हो गया। क्लियर है। वाई माइनस अज्यूम मीन। तो ये यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें देख ली हमने फॉर्मूले के अंदर। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन हमने देखा अब तक। अब मैं एक काम क्या करता हूँ, जिन लोगों को दिक्कत है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक्स वाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, उन्हें चाहिए सिंपल फार्मूला लिख दो और वहीं से वहीं जो है आपका काम खत्म हो जाए। तो मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूले कोट कर रहा हूँ। आप क्या करो, डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न कर लेना। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं करनी, फॉर्मूले लर्न कर लो, ऑटोमेटिकली आपका काम चल जाएगा। ठीक है। देखते हैं फिर फॉर्मूले एक साथ देखते हैं सारे के सारे। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे फॉर्मूले की समरी लिख दे रहे हैं एक साथ। ठीक है, समरी कह लो आप इसको, या फिर पूरे टॉपिक का क्रक्स कह लो, कि आपको सिंपल ये चीज़ें याद रह जाएंगी, 4 लाइनर। तो आपको पूरा जो अब तक हमने 10-15 मिनट वेस्ट करे हैं, वेस्ट नहीं एक्चुअल में, वो यूटिलाइज है वो, लेकिन अगर किसी को लग रहा है वो वेस्ट हो गया, एक्स वाई समझ में नहीं आ रहा, तो ये 4-5 जो लाइन्स हैं, इन्हें फॉर्मूले को याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। पहले हमने फॉर्मूला कौन सा देखा था, पहला फॉर्मूला हमने देखा था कि हमारे जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन निकालने का, पहला फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया था कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई अपॉन में रूट के अंदर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में वेरिएंस ऑफ वाई। क्लियर है। इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला देखा, हमें आर निकालना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने कहा आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर समीशन स्मॉल एक्स इंटू वाई और अंडर रूट के अंदर सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू में स्मॉल वाई स्क्वायर। बस यहाँ पे लिख के देंगे हम वेयर एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस एक्स का मीन और वाई इजिकल्स टू वाई माइनस वाई का मीन। क्लियर है। ये दो चीज़ें हो गई। इसका हमने फॉर्मूला नंबर 3 देखा। 3 के अंदर हमने आर निकालने का फॉर्मूला क्या देखा, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन में रूट अंडर एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और वहाँ पे वापस एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा 3rd फॉर्मूला था। फिर 3rd के बाद हमने जब 4th फॉर्मूला बोला, हमने बोला इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है उसको किससे रिप्लेस कर दो, डी एक्स से रिप्लेस कर दो। मतलब ये हो जाएगा एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन में एन इंटू समीशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, और एज इट इज़ यहाँ पर एन इंटू समीशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले हैं सारे के सारे। मतलब कोरिलेशन निकालने के लिए ये चारों के चारों अगर हमें याद हैं तो हम इजीली पूरे के पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और कुछ बचता नहीं इस टॉपिक के अंदर। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब देखो, जो लर्न करेगा उसको कितने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहले कोवेरियंस के फॉर्मूले याद करो, एचडी के फॉर्मूले याद करो, देन आफ्टर इसको याद करो। और अगर हमने देखो वेरिएंस से हमने कोवेरियंस ड्राइव करा था वीडियो के अंदर, लास्ट की जो कुछ पार्ट डाले थे, इसके बाद हमने उस कोवेरियंस को यहाँ पर यूज़ करा, एंड देन आफ्टर हमने उसी से सारे फॉर्मूले बनाए भी हैं। तो हम लोग चाहें तो फॉर्मूले बना भी सकते हैं। क्लियर है। अदरवाइज बहुत से लोग जो लर्न करना प्रेफर करते हैं, दे विल लर्न ऑल्सो। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने सिंपल फॉर्मूले देखे सारे के सारे। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।